बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतम व असीला। आज आपके सामने एक सवाल लेके आया हूँ। एक बंदे ने मुझसे सवाल किया कि जी मैं रूहानियत या तसव्वुफ़ के रास्ते पे चल रहा हूँ, तो क्या मतलब मेरी वाइफ मतलब मेरे घर वाले जो है, मेरे बीवी बच्चे हैं, क्या वो भी इसी तरीके से चलें? आया मैं भी ये चाहता हूँ कि जिस तरीके से मुझे फ़ायदा हो रहा है वैसे उनको भी फ़ायदा हो। एक सोच तो ये हो गई कि जैसे मुझे फ़ायदा हो रहा है उनको भी फ़ायदा हो। एक सोच ये हो गई कि देखें मैं तो चल रहा हूँ और मुझे ये रास्ता दुरुस्त नज़र आ रहा है, तो वो मेरी ख्वाहिश ये है कि वो भी मेरे साथ चलें। तो ये एक बड़ा अहम सवाल है। अब ये सवाल चाहे तसव्वुफ़ की नज़र से देख लें, ये सवाल चाहे आप मज़हब की नज़र से देख लें, ये सवाल चाहे आप पेशे के एतबार से देख लें, सवाल यही पैदा होता है। क्या सवाल पैदा होता है कि जी बिलफ़र्ज़ आया मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इस शोबे को समझता हूँ, मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि मेरे बच्चे भी डॉक्टर हों। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर मैं एक कारोबारी इंसान हूँ, कारोबार करता हूँ, मेरा कारोबार फैला हुआ है, मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि मेरे बच्चे भी वही कारोबार करें। ठीक है, अब आते हैं, आया मैं एक मौलाना हूँ, एक मस्जिद का पेशे इमाम हूँ, आलिम दीन हूँ या हाफिज़ कुरान हूँ, जो भी मैं जिस तरीके से अल्लाह ताला ने मुझे जो भी फजीलत दी। अब बज़ाहिर अगर हम कहें तो ये कहेंगे कि ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं हाफिज़ हूँ तो मेरे बच्चे भी हाफिज़ होने चाहिए, मेरी तो पूरी कोशिश ये हो। देखिए अल्लाह ताला ने आपको तसव्वुफ़ के रास्ते के लिए मुंतखब किया, आप उस पर चल पड़े। देखिए ऐसा हरगिज़ नहीं है कि अगर आप चल पड़े तो आपके साथ पीछे पूरा ख़ानदान चल पड़े, ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि हर इंसान का नसीब मुक़द्दर, उसकी सोच अल्लाह ताला ने अलग बनाई है। आपका काम अपने रास्ते पे चलना है। अगर उनका जहन आपकी तरफ झुक जाए, आपसे वो पूछें, वो खुद चाहें चलना, वो एक अलग बात है। लेकिन बुनियादी तौर पर आप पूरी कोशिश करें कि मैं जैसे जिस रंग में मैं हूँ उस रंग में वो भी ढल जाएं, तो मैं कहूँगा ये आपने जुल्म किया। जुल्म इस ज़ुमरे में किया कि एक इंसान की जो शख्सियत है, उसका किरदार है, उसकी ज़िंदगी है, जो वो ख़ुद से बनना चाहती थी, आपने उसे बनने नहीं दिया, बल्कि आपने उसे अपनी तरफ से एक ऐसे रास्ते पर लगा लिया जिसका आपको ख़ुद ये इल्म नहीं है कि आया ये बच्चा या ये इंसान या ये मेरी घरवाली, मेरी बीवी इस रास्ते के लिए बनी भी है या नहीं बनी। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आप किसी को इस रास्ते की तरफ, इस पेशे की तरफ, इस लाइन की तरफ मत झुकाएं, बल्कि अगर उसके मुकद्दर के अंदर अल्लाह ताला ने इन चीज़ों को रखा होगा तो वो ज़रूर उसका रास्ता तलाश कर लेगा। हमें ये हरगिज़ हक नहीं पहुंचता कि हम किसी भी इंसान की ज़िंदगी का फ़ैसला करें। आप अपने बच्चों की अच्छी तालीम तरबियत ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी का उन पर हक है कि वो ख़ुद क्या बनना चाहते हैं, वो ख़ुद किस मुकाम पर जाना चाहते हैं, वो ख़ुद किस रास्ते को मुंतखब करना चाहते हैं। आप उनको सही और गलत का करना बताना तो सिखा सकते हैं, लेकिन अपनी ज़ात, अपना पेशा, अपने रास्ते को उन पर मुसल्लत नहीं कर सकते हैं। जितने भी रूहानियत पे या तसव्वुफ़ पे चलने वाले अफराद हैं, ये मेरा उनको मशवरा है, ये रास्ता आपने मुंतखब किया, इस पे चलने के ज़िम्मेदार आप हैं। जो बाकी अफराद रास्ता मुंतखब करेंगे उस पे चलने के ज़िम्मेदार वो हैं। आपको ये हक़ नहीं पहुँचता कि आप अपनी मर्ज़ी किसी भी इंसान पर मुसल्लत कर दें। और ये हमारे माशरे का सबसे बड़ा अलमिया है कि जब हम जो करते हैं हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारी औलाद भी वही करे, ये सोचे बग़ैर, ये जाने बग़ैर कि उनका रास्ता क्या है, अल्लाह ताला ने उनको किस काम के लिए बनाया है या वो ख़ुद क्या बनना चाहते हैं। आप बुनियाद ही से अपनी मर्ज़ी, अपना रास्ता
اپنی پسند ان پر مسلط کر دیتے ہیں، اس سے ان کی شخصیت تباہ ہو جاتی ہے، وہ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں لیکن وہ کبھی اپنے اس پیشے سے مطمئن نہیں ہوتے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو انجینئر تو بن جاتے ہیں لیکن ان کے دل کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے، انہیں ایک طلب ہوتی ہے، ایک تلاش ہوتی ہے۔ اس کے ذمہ دار وہ والدین ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پسند کو، اپنے راستے کو، اپنی کامیابی کو دوسرے انسان پر مسلط کر کے اس کی زندگی کو بھی برباد کر دیا، اس کی شخصیت کو بھی تباہ کر دیا۔ وہ انسان تا حیات اس بے چینی کے اندر مبتلا رہے گا کہ وہ کیا کرنا چاہتا تھا، اس کا راستہ کیا تھا، اسے اس کام میں سکون حاصل نہیں ہوگا۔ تو برائے مہربانی اگر آپ اس راستے کے مسافر ہیں تو صرف آپ ہی مسافر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بیوی بھی مسافر ہے، آپ کے بچے بھی مسافر ہیں۔ خدا را ان کو ان کی شخصیت کے مطابق بننے دیجئے۔ یہ بات بتانے کا مقصد ایک ایسی اخلاقی بات ہے، عملی بات ہے جس سے آپ کی زندگی کے اندر سکون پیدا ہوگا اور آپ اپنے گھر کے اندر بہتر طریقے سے رہ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے، حضور کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اہل و عیال سے پیار و محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف اہل و عیال ہی سے نہ صحیح بلکہ تمام تر مخلوق خدا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔